नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान में प्रत्येक रेखा हो, पर्वत हो या कोई चिन्ह हो, उनका अत्यंत महत्व होता है। कई बार तो रेखाओं से अधिक इन पर्वतों की स्थिति से जातक के व्यक्तित्व और जीवन में होने वाली घटनाओं का आकलन किया जाता है। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। पामिस्ट्री में आज के विषय में हम सबसे पहले बात करेंगे, ये हमारा अंगूठा है, इसके नीचे वाले भाग को, जिसको शुक्र पर्वत कहते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपकी हथेली का ये शुक्र पर्वत उठा हुआ हो, ये विकसित हो, लालिमा लिए हुए वो मजबूत है, तो शुक्र आपका बेहतर है। तो आपके पास ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। जिनका शुक्र पर्वत मजबूत होता है, ऐसे लोग बढ़िया घड़ी पहनना, बढ़िया पेन रखना, अच्छे जूते पहनने, अच्छे वो महंगे कपड़े पहनना, जो ये टेंडेंसी है, ये आपका शुक्र पैदा करता है। क्योंकि ये शुक्र जो है ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। हमारे शुक्र को ज्योतिष में आचार्य भी कहा जाता है, गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र दैत्यों के गुरु हैं, और जो ये हमारी तर्जनी उंगली है, इसके नीचे के भाग को हम गुरु पर्वत कहते हैं, तो ये बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं। तो निश्चित तौर से जिन ये शुक्र के अंदर एजुकेशन की क्वालिटी है, निश्चित तौर से उनके अंदर गुरु होने की सामर्थ्य है। हमारा शुक्र जो है जीवन में सलाह देने का कार्य करता है, इसीलिए इसे ज्योतिष में गुरु कहते हैं। दूसरा, आपका जो जीवन है ना, जीवन में जो भी सुख मिलता हो, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो, उसके पीछे शुक्र होता है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, बिना शुक्र के जीवन में सुख नहीं आ सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए, जो अपीयरेंस वाला पार्ट है ना, जो आकर्षण वाला पार्ट होता है, वो बड़ा मजबूत होता है शुक्र के मजबूत होने पर। जो जातक को धन, वैभव, लग्जीरियस लाइफ देता है। दूसरा, यदि आपकी हथेली में ये अनामिका उंगली है, उसके नीचे के भाग को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। ये सूर्य पर्वत, ये शुक्र पर्वत और ये गुरु पर्वत, ये तीनों उठे हुए हैं, तो ये संकेत है कि ये जो शुक्र है ये भौतिक सुख को दर्शाता है। गुरु पर्वत आपकी नेतृत्व क्षमता, और सूर्य पर्वत जो है आपके मान और सम्मान और प्रसिद्धि को दर्शाता है। अगर ये तीनों चीज़ें आपके साथ हैं, तो ये समझिए आप लाखों और करोड़ों के मालिक हैं, बहुत धनवान होते हैं ऐसे लोग। तीसरी चीज़ अगर हम देखें, यदि आपकी भाग्य रेखा ये चंद्र पर्वत से निकलकर और निर्दोष तरीके से ये शनि पर्वत तक पहुंच जाती है, तो भाग्य योग बनता है। जिनके हाथ में ही योग होता है, वह व्यक्ति अपार धन अर्जित करता है, उसकी ख्याति चारों ओर फैलती है, अनेक भवन और वाहन का स्वामी होता है ऐसा जातक। पत्नी के सहयोग से जीवन में शिखर पर पहुंचता है। शर्त ये होनी चाहिए कि जो ये रेखा है,
ये कहीं पे कटी फटी न हो, कहीं पे ये खंडित न हो। अगर ये रेखा कहीं पे खंडित है, कोई रेखाएं इसको काट रही हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपके हाथ में संघर्ष भी रहेगा और पैसों की हमेशा तंगी बनी रहेगी। अगर ऐसा है तो किसी ज्योतिषीय सलाह लेकर अच्छे ज्योतिषीय उपाय कर लीजिएगा। बहुत सरल उपाय होते हैं जिससे इसका दोष मिट जाए। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। अब हम चौथे पॉइंट पे चलते हैं। आज हम पामिस्ट्री में जो बात कर रहे हैं, अपार धन और दौलत की कर रहे हैं। अगर ये चिन्ह, ये रेखाएं, अगर ये पर्वत आपके अगर उस तरफ संकेत कर रहे हैं तो आपके बराबर धनाढ्य कोई नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों, यदि हमारी ये तर्जनी उंगली, ये सबसे अंगूठे के सामने वाली उंगली को तर्जनी उंगली कहते हैं, ये अनामिका से लंबी हो और गुरु पर्वत जो हमारा ये गुरु पर्वत है पूर्ण विकसित हो और लालिमा लिए हुए हो और उस पर क्रॉस के अलावा और कोई चिन्ह न हो, तो उसके जीवन में हंस योग का निर्माण होता है। जिस जातक में ये लक्षण हो, जिस जातक के हाथ में ऐसा संयोग देखा जाता है, वह व्यक्ति लंबे डिल डोल वाला वो आकर्षण सुंदर शरीर का मालिक होता है। अगर ऐसा योग स्त्रियों के हाथ में बन रहा हो तो ऐसा योग वाली स्त्रियों के आकर्षण प्रभाव से प्रत्येक व्यक्ति मोहित रहता है। अभिनेता हुआ, अभिनेत्री हुई, चित्रकार हुआ, लेखक हुआ, मॉडल हुआ, इनके हाथों में इसी तरह का योग बनता है। इस योग वाला व्यक्ति मधुरभाषी और सभी के साथ श्रेष्ठ व्यवहार करने वाला होता है। यह योग गुरु के प्रभाव से बनता है, देवऋषि गुरु के प्रभाव से, और पंच महापुरुष योग में एक होता है। इसलिए ऐसा जातक सफल न्यायाधीश भी होता है और धनवानों में अग्रणी होता है। बहुत धन होता है इन योग वाले व्यक्ति के पास, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। अब हम 5वें पॉइंट पे चलेंगे और देखो, यदि हम ये अनामिका उंगली है और इसके नीचे के भाग को हम सूर्य पर्वत कहते हैं। यदि इसमें सूर्य रेखा हो या सूर्य पर्वत हो, त्रिशूल का चिन्ह बन रहा हो, तो व्यक्ति लग्जरियस लाइफ जीता है, विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता है। ऐसे जातक को समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति का आय मानी इनकम का जो सोर्स होता है कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे यदि एक स्रोत किसी कारणवश बंद हो जाता है तो भगवान उसको दूसरा रास्ता, दूसरा द्वार खोल के दे देते हैं। दोस्तों, ये एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।